एक दिन की बात है, नारद मुनि को भगवान शिव जी के दर्शन की इच्छा हुई तो वो उनसे मिलने के लिए कैलाश निकल पड़ते हैं। कैलाश जाते समय उन्हें रास्ते में बहुत सारी गायें और शेर मिले। उन्होंने देखा कि वहां गायें शेर से बिना डरे घूम रही हैं। वो ये सब देख बहुत हैरान हुए। तभी उन्हें वहां एक इंसान दिखा। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ ऐसा क्या है जो कोई भी शेर किसी भी गाय को नहीं खा रहा। तब उस इंसान ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि, ये भगवान शिव का कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, इसलिए यहाँ कोई हिंसा नहीं करता। सभी जानवरों को भर पेट भोजन मिलता रहता है और सब जीव बिना डर के घूमते हैं। ऐसा सुन नारद मुनि भगवान शिव से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर वो महादेव जी को प्रणाम करते हैं। शिव जी ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे महादेव, मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई तो आपसे मिलने चला आया। आपके दर्शन मात्र से सभी भक्त जन के कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव बोले, अगर तुम्हारे मन में किसी प्रश्न की इच्छा हो तो तुम पूछ सकते हो। नारद जी के मन में अभी भी गायों का विचार घूम रहा था। वो बोले, हे महादेव, आज मैं आपके पास गोमाता के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। गोमाता को कौन सी चीज बहुत प्रिय है? ऐसी कौन सी चीज है जिसको खिलाने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं? शिव जी कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से सारे पापों का नाश होता है। नारद जी बोले, ठीक है महादेव, मैं कथा को बहुत ध्यान से सुनूंगा। कृपा करके आप ये कथा मुझे सुनाएं। महादेव जी कहते हैं, पृथ्वी लोक पर दाश्त ई लूट नाम का एक देश है। उसके पश्चिम भाग में एक मरुस्थल है। वह मरु प्रदेश किसी भी जीव के रहने योग्य नहीं है। वहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है और वहाँ की जमीन तपे रेत से भरी है। वहाँ कांटेदार वृक्ष देखने में बड़े ही भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कोई फल नहीं लगता, इसलिए वहाँ कोई जीव भी नहीं रहता। वह बस उन प्रेतों का निवास स्थान है जिन्हें यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता है। भूख प्यास से परेशान होकर सारे प्रेत इधर उधर घूमते रहते हैं। एक दिन की बात है, एक बनिया अपने दोस्तों से बिछड़ के उस निर्जन स्थान पर पहुंच जाता है। वो अपने दोस्तों को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। भूखे प्यासे कुछ दूर चलने पर वो उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उन प्रेतों का निवास स्थान था। थक हार कर वह भगवान विष्णु का मन ही मन जाप करने लगा। वो जप ही कर रहा था कि इतने में वहां बहुत सारे प्रेत आ गए। उनमें से एक प्रेत बोला, तुम यहाँ इस मरु प्रदेश में क्या कर रहे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी भूख और प्यास से हालत खराब है। ऐसा सुन वो बनिया बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। ये प्रेत मुझे खाने की बजाय मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। वो बनिया प्रेतों से कहता है कि मैं अपने दोस्तों से बिछड़कर इस स्थान पर आ गया हूँ, कृपा करके मुझे खाना मत। ऐसा सुन एक प्रेत ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से हमें यहाँ अच्छा खाना मिल जाता है। ऐसा कहते ही उस प्रेत ने अचानक से एक टोकरी प्रकट की जिसमें बहुत सारे फल, भोजन और पानी रखा हुआ था। वो प्रेत बोला, चलो अब तुम इसमें से भोजन ग्रहण कर लो। ऐसा सुनते ही बनिए ने भोजन और जल ग्रहण किया। भोजन करने के बाद उसने उस प्रेत का धन्यवाद किया। फिर उस प्रेत ने अपने साथ आए सब प्रेतों को भी भोजन करने के लिए कहा। प्रेतों ने उस टोकरी में बचा हुआ भोजन कर लिया। फिर वो टोकरी अचानक ही गायब हो गई। ये सब देख उस बनिए को बहुत हैरानी हुई और वह बोला, इस स्थान पर न तो जल है, न भोजन और न ही कोई फल, फिर तुम्हें इतना अच्छा खाना कैसे खाने को मिल रहा है? प्रेत बोला, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की कहानी बताता हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक साहूकार था। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैंने व्यापार कर बहुत धन इकट्ठा किया और लोगों को परेशान कर मैंने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की और न ही कभी दान दिया।
लेकिन उसी समय में एक गुणवान ब्राह्मण मेरे मित्र थे। वो मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताते थे। एक दिन हम दोनों ताप्ती नदी के तट पर स्नान करने गए। नदी के तट पर एक गौशाला थी जिसमें बहुत सारी गायें थीं। मैंने अपने मित्र के कहने पर उन गायों को टोकरी भर के केले खिलाए और फिर हम घर आ गए। कुछ समय के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को मेरा लेखा जोखा निकालने को कहा तो चित्रगुप्त ने यमराज को बताया कि ये तो नास्तिक है, इसने अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया, न ही कोई दान दिया। इसने केवल गाय को एक टोकरी केले की खिलाई है, बस यही इसका एक पुण्य है। सब सुनकर यमराज ने मुझे प्रेत बनाकर यहाँ भेज दिया। क्योंकि मैंने गाय को एक टोकरी केले खिलाए थे तो मुझे यहाँ पर भगवान की कृपा से एक टोकरी स्वादिष्ट खाना मिलता है, जबकि प्रेतों को ऐसा भोजन नहीं मिलता। प्रेतों के खाना बड़ा ही दुर्गंध वाला होता है। मेरे यहाँ रहने के कारण सब प्रेतों को अच्छा खाना मिलता है, इसलिए इन्होंने मुझे अपना प्रधान बना दिया है। अपनी कहानी सुनाकर उस प्रेत ने बनिए से कहा, आप मुझे एक महात्मा दिखाई देते हो। तब उसने बताया कि वो भगवान विष्णु का भक्त है। यह सुनकर प्रेत बोला, फिर तो मुझे आपके यहाँ आने से उत्तम गति प्राप्त होगी, लेकिन मेरे जाने के बाद ये सब प्रेत इस मरुस्थल में बहुत कष्ट काटेंगे। कृपा करके आप मेरे इन प्रेत दोस्तों की मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। मैंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में खजाना छुपाया है। मेरी आपसे विनती है, आप उस खजाने को प्राप्त करके इनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध करो। उसके कहने पर वो बनिया हिमालय की उस गुफा में गया और खजाने को ढूंढकर तीर्थ चला गया। वहां जाने पर उसने एक एक करके सब प्रेतों के लिए श्राद्ध किया, जिससे उन सब को मुक्ति मिल गई। अंत में वह बनिया अपने घर लौट आया और भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो गया। इस प्रकार महादेव नारद जी को कहते हैं कि मैंने आपको गाय का और उसे केले के फल खिलाने का महात्म्य बता दिया है। जो भी मनुष्य गाय की सेवा कर उसे केले के फल खिलाता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर से ही बेलपत्र की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद ने गाय को अघन्या और अर्थवेद में गायों को संपत्तियों का घर कहा गया है। गाय का घी सभी देवी देवता की तृप्ति का साधन है। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करेगा उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो स्त्री रसोई में पहली रोटी गाय को देगी वो स्त्री सदा सुहागन और सौभाग्यवती होगी। शास्त्रों के अनुसार गौ माता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। गाय के दान को संसार में सबसे बड़ा दान माना गया है। इसलिए प्राचीन समय में राजा महाराजा गायों का दान करते थे और आर्षि मुनि गाय की सेवा करते थे। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर सुबह गौ माता के दर्शन भी हो जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है और गोबर के दर्शन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता आए उसे जरूर छूना चाहिए, इससे सभी रोगों का अंत होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य गौ माता की तन मन से सेवा करता है वो मृत्यु के बाद गौ माता की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर लेता है और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह थी गौ माता के महात्म्य की कहानी। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।